महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। कांग्रेस मुख्यालय पहुंची पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास होकर कानून बन चुका है, लेकिन फिर भी लागू करने में देरी क्यों की गई। रितु चौधरी से बात की हमारे सहयोगी राहुल ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पे आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। हालांकि इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में कौन सही है कौन गलत है ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता नीतू चौधरी जी आई थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप लगाए। हम सीधे बात करेंगे। नीतू, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है आप लोगों पे कि आप लोगों ने सदन में महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया, इसमें कितनी सच्चाई है और आप लोग अब अपना बचाव कर रहे हैं या बीजेपी को घेर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो महिला आरक्षण बिल की बात जो बीजेपी द्वारा कही जा रही है वो बिल्कुल पूरी तरह से झूठ है। महिला आरक्षण बिल 2023 में कानून बन चुका है, उसको कोई हटा नहीं सकता है, उसको कोई गिरा नहीं सकता है। जो अभी संसद में बिल गिरा है वो परिसीमन बिल है, डिलिमिटेशन का बिल है, जिसके आधार पर पूरे देश में जो है भाजपा जो है पूरे देश का राजनीतिक ढांचा बदलने की कोशिश कर रही थी। वो कुत्सित प्रयास था एक लोकतंत्र को तोड़ने का और संविधान को तोड़ने का, जो पूरी तरह से विपक्ष ने नाकाम कर दिया है। तो आप लोग अब परिसीमन तो होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ी है, महिलाओं की भी संख्या बढ़ी है, जातियों की भी संख्या बढ़ी है, तो परिसीमन से फिर क्या दिक्कत? परिसीमन तो होना जरूरी है। परिसीमन होगा तो सीटें बढ़ेंगी तो और अधिक महिलाएं सदन में जाएंगी। देखिए, परिसीमन जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो कि होनी ही चाहिए, और हमने इनको पहले भी बोला था। वो परिसीमन की प्रक्रिया जो है 2021 से 2023 के बीच में जनगणना और परिसीमन दोनों हो जाने चाहिए थे, चूंकि ये जो है जाति जनगणना के पूरी तरह से खिलाफ है, इसलिए इन्होंने 2021 में न जनगणना कराई, न जाति जनगणना कराई, न ही परिसीमन कराया। और इसकी एक प्रक्रिया होती है कि पूरे विपक्ष को साथ लेकर ये चीज की जाती है, उनसे विचार विमर्श किया जाता है, इस पर तमाम तरह की मीटिंग्स होती है, सबकी बात रखी जाती है, उसके बाद सबके विचार विमर्श के बाद जो है परिसीमन किया जाता है। अब इसमें जो भाजपा कर रही है उसको एक प्रक्रिया कहा जाता है जेरीमैंडरिंग। जेरीमैंडरिंग में क्या होता है कि जो सत्ता पक्ष होता है वो अपनी मर्जी से काट-छांट करता है राज्यों की, अपने जो है पॉलिटिकल जो जहां से उनको लाभ होता है वहां पे वो ज्यादा सीट देगा, वहां पे वो ज्यादा करेगा, और जो जहां से हारता है उनको कम दे देगा। चलिए, अब इसका लाभ किसको होगा या तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल बंगाल सहित अन्य राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव बाकी हैं और जहां पे मतदान हो गए उसकी मतगणना होनी बाकी है। रिजल्ट के बाद साफ हो पाएगा कि इस महिला आरक्षण बिल का जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है इसमें एनडीए को फायदा होता है या कांग्रेस के साथ जो गठबंधन के घटक दल हैं उन्हें फायदा होता है। सहयोगी प्रतिनिधि सिन्हा के साथ राहुल कुमार, कशिश रांची।